मनु भाकर फिलहाल भारत पहुंच चुकी हैं। एक अलग ही उत्साह का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। मनु भाकर का भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें पहले आप देखिए। तो देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत यहां पर मनु भाकर का किया जा रहा है। फिलहाल भारत पहुंच चुकी हैं और हर एक भारतीय के लिए बेहद ही गौरवान्वित कर देने वाला पल फिलहाल है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं। ओलंपिक में विनेश फोगाट ने इतिहास रचा। आपको बता दें कि भारत का एक और मेडल किया पक्का। आज विनेश फोगाट का गोल्ड पर दांव है। विनेश फोगाट वेट 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंची है। पहली बार भारत की महिला पहलवान फाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल में फोगाट ने क्यूबा की लोपोजी से उसको हराया था। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक में विनेश फोगाट ने इतिहास रचा है और भारत का एक और मेडल पक्का कर दिया है। आज विनेश फोगाट का गोल्ड पर दांव है। विनेश फोगाट वेट 50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में फिलहाल पहुंची हैं। और आपको बता दें कि पहली बार भारत की महिला पहलवान फाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल में फोगाट ने क्यूबा की लोपेजी को हराया था। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर बड़ा कबूलनामा हुआ है। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी ने हिंदुओं पर हमला हुआ है, ये बात स्वीकारी है। जमाते इस्लामी ने मंदिरों पर हमले की बात को भी कबूला है। भड़काऊ बयान की वजह से हिंदुओं पर हमला हुआ है, जमाती इस्लामी का ये कहना है। ये तस्वीरें आप देखिए, बांग्लादेश में किस कदर उपद्रवियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। इसे प्रदर्शन नहीं कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर दंगे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा अभी भी लगातार जारी है। हिंदुओं को वहां पर मारा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उपद्रवियों ने ढाका में फेमस सिंगर का घर भी फूंक दिया है। ये चीख पुकार आप सुनिए किस तरीके से वहां पर हालात इस वक्त बने हुए हैं। शेख हसीना की पार्टी के 20 नेताओं के शव मिले हैं। तो ताबड़तोड़ यहां पर हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश की जेलों से कई खूंखार आतंकी भाग गए हैं। यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर बड़ा कबूलनामा अब सामने आ गया है। जमाते इस्लामी ने हिंदुओं पर हमला हुआ है, इस बात को स्वीकारा है। भड़काऊ बयान की वजह से हिंदुओं पर हमला हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा अब भी लगातार जारी है। उपद्रवियों ने ढाका में फेमस सिंगर का घर भी फूंक डाला है। शेख हसीना की पार्टी के 20 नेताओं के शव मिले हैं। स्लोगन स्लोगन जोरे जोरे स्लोगन لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالقرآن سائر في الحق يا جند الله سائر في طريق الحق جند الله حيد عن خطى
और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता संगीता झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता, बांग्लादेश में हालत बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा कबूलनामा भी अब सामने आ गया है जमाते इस्लामी की ओर से, जहां पर ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हिंदू मंदिरों को यहाँ पर फूंका जा रहा है, यहाँ पर हिंदुओं पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। देखिए कनिका, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जिस तरह से पहले से ही हम देख रहे थे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जहां आरक्षण के नाम पर, लेकिन देखिए ये आरक्षण का प्रदर्शन कुछ और ही रूप लेता हुआ धीरे धीरे नजर आया। उसके बाद देखिए वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ गया। तो जो बांग्लादेश में जो हालात हैं वो देखिए वो कुछ और ही तरफ इशारा करते थे। उसके बाद ही आप देखिए कि किस तरह से जमायत इस्लामी का बयान आ जाता है। वो इसको इस मामले को लेकर जमायत इस्लामी कहते हैं उनका इसमें हाथ है। देखिए बांग्लादेश में जमायत इस्लामी को पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि आपको बता दूं कि इसके पहले ही जमायत इस्लामी जब 1971 की बात है, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को रिहा किया गया था, जब उस दौरान जब आंदोलन हुए थे, जब नरसंहार हुआ था, उस दौरान देखिए जमायत इस्लामी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, जिसके बाद से देखिए बांग्लादेश में जमायत इस्लामी को प्रतिबंध लगा दिया गया था बांग्लादेश में। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर देखिए हम अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ हिंदू नहीं, इसके पहले तो हमने देखा कि किस तरह से छात्रों के प्रदर्शन हो रहे थे, लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब देखिए अब जो ये प्रदर्शन है वो कुछ और ही रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, कुछ और ही नजर आ रही है। लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों में देखिए कैसे हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हो रहे हैं, और साथ ही अभी कुछ देर पहले ही कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही थी जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि किस तरह से एक प्रेग्नेंट महिला को मारा जा रहा था, उसके बाद उसके घर वाले उसे लेकर आते हैं। तो देखिए लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, और लगातार जो है हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और देखिए सैन्य प्रमुख जो है वो कह रहे हैं कि हम इस पर पूरी तरह से इस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके देखिए हिंसा रुक नहीं रही है, लगातार हिंसा हो रही है, लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही है। और देखिए जो वहां के प्रदर्शनकारी हैं, जो भी वहां पर बहुसंख्यक हैं, वो लोग जाकर हिंदुओं के घरों में जा रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं, और फिर जाकर अगर कोई बाहर पकड़ा जा रहा है तो उन्हें देखा जा रहा है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। देखने के बाद फिर उन पर हमला किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। साथ ही अभी खबर आ रही है कि महिलाओं के साथ बलात्कार भी हो रहे हैं। तो देखिए बांग्लादेश में जो हालात हैं वो सही नहीं है। बांग्लादेश में लगातार देखिए अब जो हालात है वो कुछ और ही नजर आ रही है। लगातार हिंदुओं पर हमले होने शुरू हो गए हैं, जो भी वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर हमले होने शुरू हो गए हैं। कई लोग वहां से निकल कर आ रहे हैं कि किसी तरह से अपनी जान बचाई जाए। जो कि बंगाल के जो बॉर्डर है, कई लोग कल बंगाल के बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे, जो कि कुछ बिहार से सटा हुआ है। तो देखिए कई लोग भागने पर मजबूर तो है ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि कल शाम में जो अपडेट आती है कि सैन्य प्रमुख जो है कई मिलिट्री फोर्सेस को भेज रहे हैं ताकि हिंदुओं पर किसी तरह के हमले ना हो। लेकिन देखिए ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि हिंदुओं पर हमले नहीं हो रहे हैं। संगीता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, किस तरीके से मंदिरों को फूंका जा रहा है, स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस स्थिति पर नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है। बांग्लादेश मामले में बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती इलाकों में बिहार पुलिस जांच अभियान में जुटी हुई है। सीमावर्ती जिलों में पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। तो बिहार पुलिस ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा और सत्ता विरोधी आंदोलनों के बाद राज्य में सतर्कता बढ़ा दी है। बांग्लादेश की घटना को लेकर बिहार में भी पुलिस सतर्क हो गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर के आदेश जारी किया है। सीमावर्ती इलाकों में बिहार पुलिस सघन जांच अभियान में जुट गई है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता को लेकर खास आदेश जारी किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल से लगती बिहार की सीमा में सीमावर्ती जिलों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इसमें सीमा क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने को कहा गया है।
वहीं मामले पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले पर बातचीत हुई है। केंद्र सरकार मामले पर संज्ञान ले रही है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में सजग रहने की जरूरत। बांग्लादेश में शांति व्यवस्था जल्द बहाल हो, ये हम लोग चाहते हैं। में जो घटना घटी है वो स्वाभाविक रूप से, चूंकि वो भारत का पड़ोसी देश है और हमारे बगल में जिस तरह की घटना घटी है, ये हम लोग सब इसके प्रति सजग हैं। और ये मूल रूप से मामला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है, तो केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है कि कल से ही भारत सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से और पूरी गंभीरता से इस मामले को, जो इस देश भारत के हित का पक्ष है, उस हिसाब से पूरे मुस्तैदी से देख रही है। देश में जो खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास जी की समाधि स्थल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सीएम योगी। ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास जी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास जी की समाधि स्थल पर वो पहुंचेंगे। क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, हिंदुत्व के पुरोधा रहे, राम जन्मभूमि के नेतृत्व करता रहे रामचंद्र परमहंस, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर संघर्ष किया। बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस दौरान भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि सीएम योगी के जो गुरु हैं उनके बहुत करीबी थे, उनको बहुत दुलार देते थे रामचंद्र परमहंस को, और वो भी कहीं न कहीं राम मंदिर आंदोलन को लेकर उनके साथ रहे हैं। ऐसे में एक श्रद्धा बढ़ जाती है। सीएम योगी की उनके प्रति आसक्ति बढ़ी थी, श्रद्धा है। आज सुबह ही, चूंकि उनका एक दिवसीय दौरा कल था, आज दूसरा दिन है, आज रात उन्होंने यही प्रवास किया था सीएम योगी ने, और कल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही रुधौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। तो रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह वह उनके समाधि स्थल पर गए थे। वहां पर उन्होंने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। काफी देर वहां पर सीएम रहे हैं। बस अब दिगंबर अखाड़ा वो पहुंच ही रहे हैं सीएम योगी। बस चंद क्षणों बाद उनकी एक मूर्ति है दिगंबर अखाड़ा में, जिसका निर्माण किया गया है, उस मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद यहाँ से उनको 11 बजे अम्बेडकर नगर जाना है। अम्बेडकर नगर में भी समीक्षा बैठक है। वहां पर एक कटेरी विधानसभा है, उपचुनाव है, वहां पर भी पार्टी पदाधिकारियों से बैठक कर रणनीति बनाएंगे सीएम योगी। चलिए, बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।